जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में जो खनन कंपनियां चल रही है, वो कंपनी का जिस तरीके से मनमानी चल रहा है झारखंड के आदिवासियों के ऊपर, झारखंड के झारखंडियों के ऊपर, झारखंड में रैयतियों के ऊपर जो दमन नीति चल रहा है, ये काफी कुछ जो है कि दर्शाता है और काफी कुछ सवाल खड़ा करता है आज का सिस्टम पे। लेकिन आज मैं जो बात करने वाला हूं वो बजट सत्र के दौरान में जयराम महतो का वो 2.5 मिनट का एक वीडियो, जिसमें वो एक मुद्दा उठाए थे और काफी जो है कि महत्वपूर्ण मुद्दा था, क्योंकि जयराम महतो जो है कि एक स्कॉलर और एक जो है कि रिसर्च वाला स्टूडेंट है। तो भाई वो पहले ही बता दिया था कि झारखंड में आखिर क्या हो रहा है, नक्सलियों के नाम पे बेगुनाहों को किस तरीके से मारा जा रहा है कंपनियों के द्वारा। वो सारी बात उस समय वो किए थे और इसी बात को लेकर आप लोग को अच्छी तरीके से पता होगा। अगर आप बजट सत्र के दौरान में अगर जयराम महतो का चर्चा सुने होंगे तो जयराम महतो से कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की जो है वो उलझी थी, इसी बात को लेकर कही थी कि जयराम महतो नक्सली का सपोर्टर है, सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जयराम महतो जो बात कहा था आज उसी बात के ऊपर डिस्कस करने वाले, क्योंकि अभी का मामला में जिस तरीके से सूर्या हांसदा का घटना हुआ है, जिस तरीके से अंबा प्रसाद के साथ जो घटना हो रहा है खनन कंपनियों के द्वारा, आज उसी के बारे में विस्तार से बात करेंगे कि जयराम महतो बजट सत्र के दौरान में जो बात कहा था वो क्या कहा था। तो जयराम महतो जो है कि बजट सत्र के दौरान में अध्यक्ष महोदय से इस बात को कहा कि अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि ये राज्य जो है कि आदिवासियों का, दलमा का पहाड़ जो है कि आदिवासियों का, पारसनाथ का पहाड़ आदिवासियों का, लुगु बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, फिर नक्सली भी आदिवासी। आखिर कमी और खामियां कहां रही, कारण क्या है? ये सारा चीज होने के बावजूद भी अगर आदिवासी नक्सली की गतिविधियों में गया है तो खामियां तो कुछ थी। अब आगे जयराम महतो जो है कि एक पेपर को निकालने के बाद वो एक तारीख बताते हैं कि आज से 17 साल पीछे चले जाइए तो उस वक्त में यानी कि 17 तारीख दूसरा महीना 2007 की एक मानी कि प्रतिष्ठित अखबार, उस अखबार का एक जो है कि आर्टिकल है और उस आर्टिकल का वो जिक्र किए थे और उस आर्टिकल का जिक्र में और शीर्षक ये था कि माओवादियों ने हजारों एकड़ जमीनें बांटी। एक बात समझिए, माओवादियों ने हजारों एकड़ जमीनें बांटी, काफी जो है महत्वपूर्ण बात थी। आखिर माओवादी गतिविधि में क्यों चले गए ये नक्सली जो है, और नक्सलियों को जो है कि अंत में ऐसा भी देखा गया कि भाई कि एक आम इंसान को, एक आम आने की आदिवासी को नक्सली बताकर पुलिस जो है कि भाई ढेर कर देता था उस वक्त में। फिर आगे जयराम महतो जिक्र करते हैं और कहते हैं इस बात को कि अगर 90 और 95 के दौरान में अगर आप देखेंगे तो गांव के लोग कहा करते थे, वो गांव के लोग इसलिए बोले क्योंकि जयराम महतो जिस गांव से आते हैं वो पारसनाथ के तलहटी पे है वो गांव जो मानटाण है। अब वो इसलिए कह रहे थे कि गांव के लोग कहते थे कि 90-95 के दौरान में, 1990-95 के दौरान में बीडीओ का औकात नहीं था कि 1 रुपया घूस ले सके, सीओ का हैसियत नहीं था कि वो 1 रुपया घूस ले सके, और पुलिस का इतना जुर्रत नहीं था कि किसी भी बेगुनाह को उठाकर आने की जो है कि भाई जेल में थाना ले जाकर उसके साथ बर्बरता तरीके से पिटाई करे। क्यों? इसलिए क्योंकि उस वक्त में नक्सलियों का वर्चस्व था, नक्सली से डरता था ये सारे महकमा। ये बात जयराम महतो सदन में कहे, जब ये बात जयराम महतो सदन में कहे तो नेहा शिल्पी तिर्की जो है ना वो उलझ गई और जयराम महतो फिर जो है कि इस बात को कहते हैं मेरा वक्त कम मिलता है और आप हमें डिस्टर्ब ना करें, हम नक्सली का समर्थन में है या फिर नक्सली आखिर आदिवासी क्यों बने, ये मेरा सवाल है। ये सवाल किया था। और आज आप लोगों को नहीं लगता है कि जिस तरीके से सूर्या हांसदा को मारा गया पुलिसिया जुल्म के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो इनकाउंटर किया गया, वो सवालिया निशान खड़ा करता है या नहीं करता है? आखिर सूर्या हांसदा 300 बच्चे को मुफ्त में शिक्षा दे रहा था, आदिवासी बच्चे को जिनके माँ बाप कोई नहीं थे, जो अनाथ थे, वो सभी बच्चे को जो है कि मुफ्त में शिक्षा दे रहा था। हाँ, एक वक्त होगा जब सूर्या हांसदा आने की जो है कि सही दिशा को सही दिशा से भटक गया होगा, अलग दिशा में गया होगा, लेकिन फिर से वो पुनः जब सही आने की रास्ते पर आया तो भाई आदिवासियों की आवाज बना। वही सूर्या हांसदा 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ता है,
वही सूर्या हांसदा जो 40 से 45 हजार वोट लाता विधानसभा का चुनाव में 2019 के दरमियान में बीजेपी का टिकट से, वही हांसदा, वही सूर्या हांसदा कि 2024 में जो है चुनाव लड़ता है तो भाई जेएलकेएम पार्टी से चुनाव लड़ता है। अब बताइए, 4 बार का विधानसभा चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति को पुलिस उठाता है और भाई मतलब 150 किलोमीटर दूर ले जाकर जंगल में इनकाउंटर कर देता है। अब बताइए, अगर आप सूर्या हांसदा को उठाए थे तो उसका हाथ में हथकड़ी बांधे थे या नहीं बांधे थे? अगर हाथ में हथकड़ी बांधे थे तो सवाल यह बनता है कि फिर आपका जो है कि हथियार छीनकर वो भागा क्यों और भागा कैसे? तो ये स्क्रिप्टेड है, इसीलिए आज जो है कि भाई शक के दायरे में है, क्योंकि सूर्या हांसदा आवाज बुलंद कर रहा था अपने आदिवासी समाज के लिए। सूर्या हांसदा एनटीपीसी कंपनी गोड्डा से सवाल कर रहा था कि आपने जो वादा किया था कि आपके बच्चों के लिए शिक्षा देंगे, आपके बच्चों के लिए मतलब हॉस्पिटल खोलेंगे, क्या आप हॉस्पिटल शिक्षा दिए? नहीं दिए। यही सवाल था और यही सवाल की वजह से एक बेगुनाह आदिवासी को भाई नक्सली बताकर इनकाउंटर कर दिया। ये बात बताइए कब बोला जयराम महतो? ये बात जयराम महतो जो है बजट सत्र के दौरान में, जब मार्च के दौरान में जब बजट सत्र चल रहा था उस वक्त में इस बात को कहा था और आज सच साबित हो रहा है। अब नेहा शिल्पी तिर्की जो है, जो अभी कृषि मंत्री है वर्तमान की सरकार में, वो तो उलझ गई थी। उसको लगा था कि भाई कि जयराम महतो जो है कि नक्सली को सपोर्ट कर रहा है, तो जयराम महतो उस समय तो जवाब दिए थे। लेकिन अभी जो है कि नेहा शिल्पी तिर्की जो है वो किस पार्टी से है? कांग्रेस से, और कांग्रेस और जेएमएम की सरकार चल रही है, उसमें वो कृषि मंत्री है। अब एक बात बताइए, अंबा प्रसाद जो बड़का गांव की पूर्व विधायक है, वो कौन पार्टी से थी? वो भी तो कांग्रेस से ही थी। आज जो है कि वो क्या कह रही है? वो यही कह रही है ना कि किस तरीके से एक कंपनी जो है कि वो आंध्र प्रदेश की कंपनी है, जो बड़का गांव एनटीपीसी कंपनी, उसमें जो है कि एक कंपनी है, वो कंपनी का नाम क्या है? ऋत्विक कंपनी। ऋत्विक कंपनी का मालिक जो है अंबा प्रसाद को फोन लगा के कहता है कि मैं तुम्हारा राजनीतिक जीवन बर्बाद कर दूंगा, तुम्हारे बाप को अंदर जेल में डलवा कर छोड़ूंगा। कौन कह रहा है? एक ऋत्विक कंपनी का मालिक। ऋत्विक कंपनी का मालिक कौन है? रमेश ऋत्विक, सीएम रमेश ऋत्विक। वो बीजेपी का सांसद, आंध्र प्रदेश का व्यक्ति, खनन कंपनी भाई कहां? बड़का गांव में। और बड़का गांव के लोग जो रैयती लोग है वो आंदोलन कर रहे हैं, तो भाई कंपनी धमकी दे रहा है। और ज्यादा अगर करेंगे तो भाई सूर्या हांसदा वाला आपके साथ भी घटना हो सकता है। अब बताइए ना, 400 पुलिस जो है कि घेर कर और कुछ लोगों को उठाकर बर्बरता तरीके से मारता, लगता है कितना बड़ा अपराधी मतलब अपराध करने वाला व्यक्ति था, या कितना बड़ा अपराधी था कि 10 पुलिस का थाना, 10 थाना प्रभारी, यानी कि ये अगर कोई आम घटना घट जाए तो इतना तत्परता नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे ही कंपनी का मालिक का फोन जो है कि पुलिस के पास जाता है, भाई इस तरीके से होता है। तो क्या ये सिस्टम फेल है? एक सवाल है या नहीं है? सवाल ये बनता है कि अगर बेगुनाह आदिवासी या बेगुनाह झारखंडी को अगर नक्सली कह के इनकाउंटर कर दिया जा रहा तो फिर आपकी सिस्टम फेल है। और ये बात अब वह सरकार को सोचनी चाहिए। ये बात अब वह सरकार जो जल जंगल जमीन की बात करती है, और जो दिसम गुरु शिबू सोरेन हमेशा जंगल और जमीन की बात किए, आज उसी का बेटा का सरकार है। लेकिन हम झारखंडी और हम रैयतियों का किस तरीके से दोहन हो रहा है और किस तरीके से जमीन यानी कि खनन कंपनियों के द्वारा छीना जा रहा है, और जब हम अपने हक और हुकूक का बात करने जा रहे हैं तो पुलिसिया जुल्म हमारे ऊपर हो रहा है। यही बात तो जयराम महतो बजट सत्र के दौरान में कहे थे। उसी बजट सत्र के दौरान में कहा हुआ बात जो है कि मैं आप लोगों के सामने पेश किया। क्या वाकई में जयराम महतो एक दूरगामी सोच वाला विधायक, क्योंकि एक रिसर्च वाला है तो भाई दूर तक सोचता है, इसीलिए पहले बता दिया था। अब हमें लगता है कि शिल्पी नेहा तिर्की को समझ में आ गया होगा कि जयराम महतो जो बात उस वक्त में कहा था, जो आंकड़ा के साथ प्रस्तुत किया था, एक प्रतिष्ठित अखबार के बारे में कहा था, शायद उनको समझ में आ गया। क्योंकि आज जिस तरीके से अंबा प्रसाद के साथ हुआ, क्योंकि दोनों सहयोगी, दोनों एक पार्टी से, कांग्रेस से। आप लोगों को क्या लगता है, क्या वाकई में जयराम महतो जिस बात को बजट सत्र के दौरान में कहे थे
वो सही कहे थे या फिर और कुछ है? अगर आप लोग को लगता है कि मैंने जो कहा वो सही कहा तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूँ। जय हिंद।